Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Chief Minister Mr. Yogi big statements on महाकुंभ मेला। पहले महाकुंभ मेले की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्शन है यानी डिफ़िकल्ट इश्यूज़ पर। महाकुंभ मेले से मुझे कौन सा ऑब्जेक्शन रहेगा? रिसोर्सेज के हवाले से अगर देखा जाए तो महाकुंभ मेले में जो पब्लिक्स आएंगे उसके हवाले से देखा जाए तो 40 करोड़ छोड़िए, अगर 10-20 करोड़ भी आ गए तो बहुत मुश्किल होता है मतलब मेंटेन करना। तो इसी पर बात करेंगे कि इतने सारे 40 करोड़ पब्लिक्स का इंतज़ाम करना, मैनेजमेंट करना बहुत टफ़ है। इसके लिए बजट भी बहुत मोटी होनी चाहिए। तो इसी पर बात करेंगे। जब इस मेले को, महाकुंभ मेले को एस्टेब्लिशमेंट किया तो इसके बजट के बारे में भी तो सेशन हुआ ना। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक महाकुंभ मेले की जो बजट है वो 6,990 करोड़, यानी मान लो करीब करीब 7,000 करोड़ इस महाकुंभ मेले का बजट का सेशन पास हुआ है, यानी 700 करोड़। उसमें से मतलब स्टेट गवर्नमेंट कितने दिए मिस्टर चीफ मिनिस्टर, ये तो रियलिटी मालूम नहीं है। अनऑफिशियली ऑफिशियल तरीके से ये रियलिटी मालूम नहीं इसकी कि कितने स्टेट गवर्नमेंट दिए, मगर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल तरीके से अगर देखेंगे अदर रिपोर्ट के हवाले से, रिसोर्सेज के हवाले से, तो मालूम होगा कि 2100 करोड़ यानी 2100 करोड़ मिस्टर प्राइम मिनिस्टर दिए महाकुंभ मेले में। उसके बावजूद हम पैसे की बात इसलिए कर रहे हैं कि लगभग जितने भी कुंभ मेले हुए हैं पास्ट में, उससे 37% ज़्यादा मतलब इसमें पैसा और बजट पास हुआ है। उसके बावजूद इसकी फेलियर देखिए कि सिक्योरिटीज़ डिपार्टमेंट की फेलियर, और फिर पुलिस डिपार्टमेंट और जितने भी मतलब जो मेंटेनेंस कर रहे थे कुंभ मेले, कुंभ फेस्टिवल की, उसकी फेलियर देखिए। उसमें आग लग गई, पहला फेलियर। कैसे आग लगी? समंदर के किनारे, गंगा किनारे वो मेला है, कौन सा इशूज़ हुई है वहाँ? क्योंकि वहाँ किसने आग लगाया? मुसलमान तो बैन है वहाँ। उसके बाद अभी फ़िलहाल जो भगदड़ हुई, उस भगदड़ में 30 के करीब लोग मर गए और 60 के करीब हॉस्पिटल पहुँच गए, मतलब घायल की वजह से। मगर हम बात करेंगे आज उस स्टेटमेंट की जो मिस्टर चीफ मिनिस्टर ने पूरे उत्तर प्रदेश में और जितने भी गवर्नमेंट बसेस है 22 जनवरी से लेकर ख़त्म होने तक, महाकुंभ का फेस्टिवल ख़त्म होने तक उसमें भजन बजेगी बसेस में। अब कोई बनारस से गाज़ीपुर जा रहा है, 1.5 घंटे का सफ़र है, किसी को पसंद है कि नहीं, फिर भी आपको सुनना पड़ेगा। बसेस में तो अदर कम्युनिटीज़ के लोग ट्रैवलिंग करते हैं, मगर किसी को गवारा या पसंद है कि नहीं, मगर सुनना पड़ेगा जब बजेगी तो। मसला ये है कि सरकारी बस या सरकारी प्रॉपर्टीज़ या जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, ये किसी के बाप की जागीर थोड़ी है। ये तो तमाम के तमाम ऑल इंडियन सिटीज़न या टैक्सेस के पैसे चलते हैं। वो कंडक्टर से लेकर बस ड्राइवर का पैसा कौन देते हैं? गवर्नमेंट के पैसे, अपने जेब से नहीं, बल्कि इन्हीं गरीब सिटीज़न से लेकर वो गवर्नमेंट चलाती है। एक तरफ तो ये मसला हुआ, ऑब्जेक्शन इसमें भी नहीं है। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि सरकारी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे फेथ की बुनियाद पर, कोई मसला नहीं है। मसला है मगर फिर भी कोई मसला नहीं, चलो। मगर एक तरफ जहाँ मुसलमान, ज़मीन भी उसकी, मस्जिद भी उसकी, लाउड स्पीकर भी उसका, उसके बावजूद अगर वो मुश्किल से 2 मिनट का अजान देते हैं, उसको प्रॉब्लम हो जाता है। 24 घंटे में कुल मिला के मान लो 5 वक़्त का 10 मिनट या 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, 15 मिनट में इन लोगों को इतना प्रॉब्लम होता है कि यूपी में अजान पर पाबंदी है। फुल पाबंदी नहीं है, मगर लाउड स्पीकर 1 या 2 से ज़्यादा, यानी मोहल्ले से ज़्यादा आवाज़ बाहर नहीं जा सकती है। कई ऐसी जगह है गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट की, लाउड स्पीकर ही पाबंदी है। ये रियलिटी है। ऑब्जेक्शन ये है कि अगर उसमें कोई अदर कास्ट के उसमें सफ़र करते हैं, किसी को पसंद नहीं है कि मजबूरी में सुनेंगे वो अजान 2 मिनट के लिए, आपको प्रॉब्लम, और 2-3 घंटे का सफ़र करेंगे कोई, आप ज़बरदस्ती उसको सुनवाना चाहते हैं। अब ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूँ। इनके जो बाबा है, बाबा बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जो भी नाम है उसका फुल,
वो बाबा का भी एक वीडियो सामने आया कि वो कहते हैं कि महाकुंभ मेले में आकर प्रयागराज की गंगा में स्नान करेंगे तो आपकी तमाम पाप धुल जाएगी। बिल्कुल हम भी इस पर बिलीव करते हैं और रखते भी है बिलीव। हो सकता है आपकी बुराइयां ख़त्म हो जाए वहाँ नहाने के बाद, मगर उसका और एक जुमला है, एक और स्टेटमेंट है। अगर कोई महाकुंभ मेले में स्नान नहीं करता है तो वो देशद्रोही है। मुझे हैरत तो इस पर है। आप ये बोले कि अगर कोई महाकुंभ मेले में स्नान नहीं कर रहे तो वो सच्चे हिंदू नहीं है। जो अनकनेक्टेड पर्सन है उसको रिलीजन से कनेक्ट किया जाए तो कुछ हद तक ये जुमला सही था। मगर ये जुमला कहना कि नहीं, जो कोई अगर महाकुंभ मेले में या गंगा में स्नान नहीं करेगा वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही है। इसका मतलब इस तरह की बाबा क्या वो ठेकेदार है, यानी देशद्रोही का और फिर देश प्रेमी का ये लोग सर्टिफिकेट बेच रहे क्या? सर्टिफिकेट की दुकान ये कहाँ से लाए? ये जो देशद्रोही और देश प्रेमी का जो सर्टिफिकेट बेच रहे हैं इसको किसने दिया लाइसेंस? ऐसे तमाम सर्टिफिकेट बेचने वालों को। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि ऐसे तमाम लोग, चाहे वो पॉलिटिकल में रहकर अगर कोई कहता है कि फलां पॉलिटिकल पार्टी वो सेकुलर है और फलां पॉलिटिकल पार्टी वो कम्युनल है, और अनपॉलिटिकल पर्सन हो गया कोई बाबा या कोई भी अगर उठकर ये कहता है कि ये करोगे तो देशद्रोही हो जाओगे और ये करोगे तो देश प्रेमी हो जाओगे, ऐसे तमाम सर्टिफिकेट बेचने वाले, हकीकत ये है कि उनकी सच्चाई, उनकी रियलिटी ये है, उनकी हिस्ट्री अगर उठाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि ये वो लोग हैं जो कभी अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते थे। ये वो लोग हैं जो कभी अपने या इनके अब्बा जो इनको मानते हैं फादर, जिनको ये आइडियल मानते हैं, हकीकत और रियलिटी ये है कि उनके अब्बा ना सिर्फ अंग्रेज़ों से माफ़ीनामा ख़त और लेटर भेजे जेल से, बल्कि इस देश का तिरंगा भी उन्होंने जितने साल तक, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, देश का तिरंगा, देश की फलक को लहराया नहीं। ये वो लोग हैं, बस इससे सर्टिफिकेट हासिल करने की ज़रूरत नहीं है मुसलमानों को। इनका खुद सर्टिफिकेट नहीं है तो ये क्या सर्टिफिकेट बेचेंगे? ये जाली सर्टिफिकेट लेकर घूमने वाले ये हमें सर्टिफिकेट देंगे देशद्रोही का और देश प्रेमी का? ताज्जुब की बात है। मैं कभी हैरान भी करता हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी सच्चाई ये है, जिनकी रियलिटी ये है कि इनकी खुद देशद्रोही और देश प्रेमी की सर्टिफिकेट क्या है वो सबको मालूम है। ये लोग उनसे पूछते हैं जिनकी देश प्रेमी की मिसाल ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि आज भी अगर कोई सच्चा देश प्रेमी अगर निभा रहा है हर जगह तो मुसलमान है। आपने मुसलमानों को बैन किया, उसके बावजूद देखो जब भगदड़ हुई, इधर उधर लोग इधर उधर बिखर गए तो मुसलमानों ने उसका वेलकम किया, मोस्ट वेलकम करके उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने घरों को खोल दिए मेहमानों के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। वो जानते हैं कि प्रयागराज में भी महाकुंभ का मेला है, वो जानते हैं, जिस तरह आप कहते हैं कपड़ों से पहचानो, पहचान गए। उसके बावजूद उन्होंने अपने घरों को खोल दिए रिहाइश के लिए। ये है देश प्रेमी की मिसाल जो आप बेच रहे, देश प्रेमी और देशद्रोही की ये चूरन, ये नकली चूरन है। अब आपको समझ में आ गया होगा, आप क्या सोचते हैं कौन देशद्रोही है? क्या वो बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जो कहते हैं कि अगर स्नान नहीं करेंगे गंगे में, महाकुंभ के मेले में आकर अगर स्नान नहीं करेंगे देशद्रोही हो जाएंगे, और वो मुसलमान जब मेले में भगदड़ हुए, इधर उधर लोग बिखर गए तो प्रयागराज के, इलाहाबाद के लोगों ने, मुसलमानों ने अपने घरों को उनके हवाले कर दिया, अपने पर्सनल रूम को उनके हवाले कर दिया रिहाइश के लिए। तो कौन देशद्रोही और कौन देश प्रेमी है? ये तो छोटी सी मिसाल है, यानी तारीख में जाएंगे तो भी बहुत ख़तरनाक जवाब मिलेगा। इसलिए आप इन पर क्या सोचते हैं, क्या नज़रिया आपका? अपने नज़रिए को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।